एक युवक की कहानी जो कुछ ही दिनों में अपनी लाइफ की सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस से गुजरा। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, ये था डार्क वेब का ब्लू व्हेल गेम। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो एक गेम के ट्रैप में फंस गया और कैसे उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसकी कहानी सुनोगे तो बॉडी में सिहरन दौड़ जाएगी। ये कोई सिंपल गेम नहीं था, ये था मौत का खेल। और जब उसने ये गेम पूरा किया तब उसका आखिरी सांस किसी के सामने नहीं था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस खौफनाक कहानी के बारे में जो आपको इतना डरा देगी कि आप दोबारा कभी डार्क वेब की तरफ देखना भी नहीं चाहोगे। हम रोज क्या करते हैं? गूगल यूज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप में टाइम पास करते हैं और हम सोचते हैं बस यही है इंटरनेट। नहीं भाई, नॉट एट ऑल। ये जो हम सब देखते हैं वो इंटरनेट का सिर्फ 4% है। बाकी का 96% हिस्सा तो हम देखे ही नहीं है और उसी अंधेरे हिस्से का नाम है डार्क वेब। इमेजिन करो, एक आइसबर्ग, बर्फ का पहाड़ समुंदर में तैर रहा है। हम ऊपर का छोटा सा हिस्सा देखते हैं, लेकिन असली बड़ा पार्ट पानी के नीचे होता है जो छुपा होता है। इंटरनेट भी कुछ वैसा ही है। हम यूज करते हैं सिर्फ सरफेस वेब, उसके नीचे होता है डीप वेब जहां बैंक डाटा, मेडिकल रिपोर्ट, गवर्नमेंट डेटा होता है, और सबसे नीचे डार्क वेब। ये एक ऐसी जगह है जिसका एग्जिस्टेंस सरकार भी नहीं चाहती कि आम लोग जाने। क्यों? क्योंकि यहाँ जो होता है वो इतना डरावना होता है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डार्क वेब में कैसे जाते हैं? गूगल से कुछ नहीं होगा। आपको डाउनलोड करना होता है एक स्पेशल ब्राउजर, टोर द ऑनियन रूटर। ये एक ऐसा ब्राउजर है जो आपकी आइडेंटिटी को हाइड करता है और आपको लेकर जाता है उन सीक्रेट वेबसाइट्स पर जो से एंड होती है। डार्क वेब के लिंक्स कुछ ऐसे दिखते हैं, एज आर्ट KDF के नो QW arts.onion, मतलब कोई भी समझ नहीं पाएगा, ऐसा लगेगा एलियन ने लिखा है। डार्क वेब में क्या होता है? यहाँ होती है दुनिया की सबसे गलत, इलीगल और डरावनी चीजें। 1. गन और हथियारों की ब्लैक मार्केट। पिस्टल, AK-47, हैंड ग्रेनेड बिना किसी लाइसेंस के खरीदे और बेचे जाते हैं। 2. ह्यूमन ऑर्गन्स की मार्केट। लिवर, किडनी, आइज सब कुछ बिकता है, सिर्फ बिट डालो, ऑर्डर मिल जाएगा। 3. बाल शोषण वीडियो। ये सबसे ज्यादा डरावना और घिनौना पार्ट है, लेकिन यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। 4. हिटमैन फॉर हायर। पैसे दो और किसी को मरवाने का ऑर्डर दो, प्रूफ चाहिए, वीडियो भेज देते हैं। 5. हैकिंग एंड डेटा सेलिंग। आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, बैंक अकाउंट डिटेल्स सब कुछ यहाँ बेचा जाता है $5 से $10 में। 6. रेड रूम्स, टॉर्चर लाइव स्ट्रीमिंग। यहाँ लोगों को लाइव टॉर्चर किया जाता है और व्यूअर पैसे देकर बताते हैं कैसे टॉर्चर करना है। अब कहानी शुरू होती है रशिया के नोवोसिबिर्स्क शहर से। सर्दियों में पूरा शहर एक शांत कब्र जैसा लगता था। एक पुराने हॉस्टल के कमरे में बैठा था अलेक्सी रोमानोव, उम्र सिर्फ 21, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, होंठ फटे हुए और दिल में सिर्फ एक चीज, बदला। वो एक लड़की एलिना बोरिसोवा से सच्चा प्यार करता था, लेकिन एक दिन एलिना अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसने देखा एलिना एक दूसरे लड़के डेनियल कोलेस्निकॉव के साथ है। डेनियल एक अमीर घर का लड़का था, लेकिन असल में वो अंडरग्राउंड साइबर क्रिमिनल था। अलेक्सी के अंदर बदले की आग जल उठी। वो दिन रात इंटरनेट पर रिसर्च करने लगा और फिर एक दिन उसने एंट्री ली डार्क वेब में। वहाँ उसने एक खतरनाक फोरम खोज निकाला। वहाँ लिखा था, किसी को हटवाना है BTC में पेमेंट करो। अलेक्सी ने बस एक मैसेज टाइप किया, टारगेट डैनियल कोलेस्निकोव एलिमिनेट, पेमेंट कंफर्म्ड इन BTC। 3 दिन बीत गए, कोई रिप्लाई नहीं। चौथे दिन न्यूज में आया, 2 विश्वविद्यालय के छात्र लापता हुए, ब्लड ट्रेसेस फाउंड नियर द फॉरेस्ट। अलेक्सी ने सोचा हो गया काम, लेकिन अगली सुबह उसके दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा आया। अंदर एक छोटा सा नोट लिखा था, एक था आपका ऑन ऑर्डर, 1 was our gift। उसके होश उड़ गए। गिफ्ट? व्हाट डू दे मीन बाय गिफ्ट? एलिना बची होगी। उसने तुरंत न्यूज अपडेट देखा, एलिना की डेड बॉडी भी मिल गई थी। वो थरथराने लगा, बोला, नहीं, आई डिडंट आस्क फॉर हर, व्हाई डिड दे? 2 दिन बाद एक छोटा बॉक्स आया, उसमें एक जलता हुआ डरावना पपेट था और एक नोट, वी डोंट टेक लूज एंड्स, मेमोरीज आर बेटर बर्न्ड। ब्लू व्हेल, द गेम ऑफ डेथ। ये गेम पहली बार 2013 में रशिया में शुरू हुआ। एक ऐसा गेम जो असल में एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। गेम का क्रिएटर था फिलिप बुडेकिन। उसने कहा, ये गेम उन लोगों के लिए है जो खुद को यूजलेस समझते हैं। ये गेम धीरे धीरे स्टेप्स देता था, पहले छोटे टास्क्स, फिर स्कैरी टास्क्स, फिर खुद को हार्म करने के लिए और आखिर में सुसाइड। ये था 50 दिन लंबा एक टास्क सिस्टम। हर टास्क और भी ज्यादा खतरनाक और चैलेंजिंग था। गेम का शुरुआती हिस्सा था निर्देशों का पालन करना, लेकिन जैसे जैसे टास्क आगे बढ़ते थे वे अजीब और बहुत बार क्रूर होते थे। ये सिर्फ एक प्रकार का मानसिक डर पैदा करते थे, लेकिन धीरे धीरे गेम के टास्क खतरनाक होते गए। यह मानसिक रूप से परेशान युवा लोगों के लिए एक प्रलोभन था।
जिनके द्वारा वे अपने जीवन के प्रति रुचि खो बैठते थे। टास्कों का विवरण। 1. ग्राफिटी बनाना। सबसे पहले कुछ आसान टास्क दिए जाते थे। गेम का पहला टास्क था अंधेरे में कुछ ग्राफिटी बनानी होती थी जिनमें ब्लू व्हेल या कुछ अजीब चित्र होते थे। ये टास्क शारीरिक रूप से शांत था लेकिन मानसिक रूप। दूसरे टास्क में पार्टिसिपेंट्स को बहुत डरावनी और अजीब तस्वीरें दिखाई जाती थी। ये फोटोज दिन के आखिरी में दिखाई जाती थी जिससे उनका दिमाग पर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर पड़ता था। ये तस्वीरें अक्सर सुइसाइड या डरावने सीन्स की होती थीं। 3. खुद को चोट पहुंचाना। इस टास्क से गेम और ज्यादा डरावना बन जाता था। पार्टिसिपेंट्स को कहा जाता था कि वे अपने शरीर पर कट के निशान बनाएं। ये मेंटली कमजोर लड़कों और लड़कियों को और ज्यादा टूटने पर मजबूर कर देता था। इसी टास्क के बाद से गेम की असली हॉरर शुरू होती थी। हेल बेनेथ द वेब। अनमास्किंग द चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्री। इंटरनेट के अंधेरे में छिपी भयानकता। इंटरनेट हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, ईमेल, हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जितना इंटरनेट देखते हैं वह समुंदर की एक छोटी सी लहर के जैसा है। बाकी जो विशाल हिस्सा है उसे डीप वेब कहा जाता है और इसका गहरा हिस्सा है डार्क वेब। इस डार्क वेब में ऐसी दुनिया है जहां तकनीक का इस्तेमाल सबसे विकृत, अमानवीय और निषिद्ध उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और इस निषिद्ध दुनिया का सबसे भयानक हिस्सा है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। यह बच्चों के साथ ऐसी क्रूरता की जाती है जो न केवल कानून की बल्कि मानवता की भी सभी सीमाओं को पार करती है। शिशु शोषण का खतरनाक नेटवर्क। डार्क वेब में बच्चों का शोषण कर सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट, तस्वीरें, वीडियो और यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीमिंग बनाई जाती है। इसे आमतौर पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स (CSM) कहा जाता है। बच्चों को कैसे निशाना बनाया जाता है? गरीब या अनाथ बच्चे तस्करी के शिकार होते हैं। फेसबुक, गेमिंग ऐप या चैट रूम में उन्हें फंसाकर शिकार किया जाता है। कई बार परिवार के सदस्य भी इस क्राइम में शामिल होते हैं। जब कोई बच्चा इस दुनिया में दाखिल हो जाता है तो उसके लिए वापस जाने का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चित्रों या वीडियो के रूप में यौन उत्पीड़न। 2. लाइव अब्यूज स्ट्रीम्स। ग्राहकों को सजीव यातना दृश्य दिखाए जाते हैं। 3. कस्टम टॉर्चर रिक्वेस्ट्स। आगंतुक विशिष्ट कार्यों का आदेश देते हैं जैसे अ क्राइंग 8-year-old इन स्कूल ड्रेस वगैरह। मार्केट एंड ट्रांजैक्शंस। ऐसे वीडियोस को बेचा जाता है क्रिप्टो करेंसी के जरिए जैसे बिटकॉइन, मोनेरो वगैरह। वीडियो का प्राइस डिपेंड करता है बच्चे की उम्र, वीडियो की लंबाई और टॉर्चर की इंटेंसिटी पर। एक वीडियो का दाम $200 से लेकर $10,000 तक हो सकता है। कुछ ग्रुप्स में सब्सक्रिप्शन पैकेज भी होता है जैसे मंथली कंटेंट पैक, न्यू वीडियो अलर्ट्स वगैरह। एक अदृश्य कमरा, ए हिडन रूम। जरा सोचो, एक ऐसा कमरा जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा गुनाह है। मान लो तुम एक वेबसाइट में जा रहे हो जो नॉर्मल इंटरनेट में नहीं मिलती। वहां एक लाइव वीडियो चल रहा है। एक इंसान को कुर्सी से बांधा गया है, उसकी आंखों में डर, मुंह से खून निकल रहा है। स्क्रीन पर लिखा आता है चूज द नेक्स्ट एक्ट, नाइफ और फायर। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, यह है रेड रूम, डार्क वेब का सबसे डरावना और विवादित हिस्सा। यह कोई कल्पना नहीं, यह है रेड रूम, डार्क वेब का सबसे डरावना और विवादित हिस्सा। रेड रूम क्या है? रेड रूम मतलब ऐसा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जहां इंसान के ऊपर टॉर्चर किया जाता है लाइव और दर्शक वोट करके तय करते हैं कि क्या होगा। जैसे लाइव टॉर्चर, व्यूअर कंट्रोल्ड वोटिंग, क्रिप्टो करेंसी पेमेंट। ये सीक्रेट कंटेंट कैसे चलता है? रेड रूम होते हैं गुप्त ऑनियन साइट्स में जो नॉर्मल वेब पर नहीं मिलते। यहाँ एक्सेस करने के लिए चाहिए इनवाइट कोड, क्रिप्टो पेमेंट, VPN, एनक्रिप्टेड आइडेंटिटी एंट्री मिलने के बाद दिखता है। एक अंधेरा कमरा, एक या ज्यादा बंदी कैमरा लगाया गया। नीचे दिखता है पोल या कमांड, काटना कान 50 वोट, जलना पैर 100 वोट, अंतिम स्ट्रीम मार 500 वोट। दर्शक कौन होते हैं और क्यों दिखते हैं? रेड रूम के दर्शक होते हैं रिच लोग जिनका दिमाग बीमार होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के मेंबर्स, हाई लेवल हैकर्स, VIP क्लाइंट्स जिन्हें ऐसी चीजें एंटरटेनमेंट लगती है। ये लोग पैसे देकर स्पेसिफिक टॉर्चर देखने की डिमांड करते हैं। कई बार कस्टम टॉर्चर रिक्वेस्ट भी दी जाती है। इलीगल बिजनेस, पैसा और डर। रेड रूम सिर्फ सिक एंटरटेनमेंट नहीं, यह है एक बहुत बड़ा इलीगल मनी मेकिंग सिस्टम। एक स्ट्रीम का रेट हो सकता है $5,000 से $50,000 से अधिक सारे पैसे आते हैं बिटकॉइन, मोनेरो जैसे क्रिप्टो में। कुछ रेड रूम्स हर घंटे में लाखों डॉलर कमा लेते हैं। सच या सिर्फ अफवाह? लोग पूछते हैं क्या रेड रूम सच में होता है? सरकारी रिपोर्ट्स इसे अर्बन लेजेंड कहते हैं, लेकिन कुछ सबूत भी मिले हैं। 1. 2015 जापान, एक आदमी के लैपटॉप में मिला रेड रूम टूर लिंक, टास्क लिस्ट और चाइल्ड अब्यूज वीडियोस। डार्क वेब रेड्स, कैमरे में बंद लोग दिखाए गए कुछ साइट्स में। 3. रेडिट, 4chan, डिस्कॉर्ड, बहुत यूजर्स ने गुप्त रूप से रेड रूम का अनुभव शेयर किया। लिंक्स और स्क्रीनशॉट्स भी। लोगों को किडनैप कैसे किया जाता है? गरीब देश या युद्ध से प्रभावित जगहों से मिसिंग पर्सन केसेस, अनाथ बच्चे, स्ट्रीट किड्स मॉडलिंग या जॉब ऑफर के झांसे में उन्हें ले जाया जाता है गुप्त जगहों पर, जहां शुरू होता है ये डरावना सीन। स्नफ फिल्म्स और रेड रूम।
स्नफ फिल्म, ऐसा वीडियो जहां किसी की जान ली जाती है सिर्फ कंटेंट के लिए। रेड रूम को लोग स्नफ का लाइव वर्जन मानते हैं। रेड रूम कभी अफवाह लग सकता है, कभी बहुत डरावना सच, लेकिन एक बात पक्की, डार्क वेब ऐसा अंधेरा रास्ता है जहां टेक्नोलॉजी और इंसानियत की दिशा एकदम उलटी होती है। यहाँ मानवता कुछ नहीं, यहाँ रोती हुई आवाज़ें और चीखें भी सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन का हिस्सा है।